रुकी। की बात का है। जय हिंद साथियों, आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में मैं स्वागत करता हूँ। आइए इतिहास की श्रृंखला में जैसे अभी हमने देखा था मॉडर्न इंडिया अर्थात आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में मैंने नवीन राज्यों का उदय देख लिया और बहुत सारे चीज़ें हमने कवर की, जिनमें से हमने अभी सीखा मैसूर कि मैसूर का उदय कैसे हुआ और मैसूर में हैदर अली का उत्कर्ष कैसे हो रहा है। तो जिनमें से हमने थोड़ा सा भाग देख लिया था, उसका अगला भाग समझते हैं। हमने सीख लिया था कि मैसूर, इस पर वाडियर वंश की स्थापना कैसे हुई और हैदर अली का क्या प्रभाव और कैसे इसका उत्कर्ष हुआ था। तो अब हम समझते हैं जो हैदर अली है, हैदर अली का विस्तार क्षेत्र है, यानी जो हैदर अली का क्षेत्र विस्तार हुआ यह कैसे हुआ। तो देखिए हैदर अली की बात करते हैं तो हैदर अली जो है, हैदर अली का विस्तार में सहायक पहलू क्या क्या रहे हैं। तो देखते हैं उसी समय, यानी जब हैदर अली जब शासक होता है 61 से लेकर 81 तक, 61 से लेकर 82 तक, तो उस समय हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, यानी वहाँ के राजा निपट चुके थे, तो उनका अगला राजा कौन बनेगा इसके लिए संघर्ष चल रहा था। उसके बाद उसी समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हो चुकी थी। आप जानते हैं सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिनमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में हुआ, जिसमें मराठा पराजित रहे। ठीक है। तीसरा, दक्षिण भारत में फ्रांस और ब्रिटेन अपनी कट्टरपूर्व भावना से लड़ाई में लड़ते रहे। ठीक है। इन सभी चीज़ों का प्रयास उठाकर हैदर अली ने पूरी तरह से प्रयास उठाकर अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। तो जब इसने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया तो उसी से हैदर अली के इस विस्तारवादी नीति से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे, जिनमें आप जानते हैं यही ऊपर वाले अर्थात मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज, ये तीनों इसकी विस्तारवादी नीति और इसकी सफलता से ईर्ष्या करने लगे। तो ईर्ष्या करते करते ये तीनों मिल करके इससे इतना दबिश में आ गए, दहशत में आ गए कि ये तीनों इसको नियंत्रित करने की सोचने लगे। तो इस प्रकार से सन 1764 में पेशवा माधवराव, ठीक, जैसे मराठा है, मराठा में के जो है एक व्यक्ति थे जिनका जो पेशवा थे उनका नाम था पेशवा माधवराव। पेशवा माधवराव जो हैं ये हैदर अली को परास्त किया, यानी हैदर अली को परास्त कर दिया कब? 1764 में। और 1764 में जब परास्त किया तो अगले ही वर्ष 1765 में हैदर अली मराठों से संधि कर ली, अर्थात हैदर अली देखा जाए तो इसमें नतमस्तक होने लगे। तो संधि कर ली जिसके तहत हैदर अली को अपने कुछ क्षेत्र और 28 लाख रुपए प्रतिवर्ष मराठों को देना स्वीकार करना पड़ा। ठीक है। और इसी समय यानी 1765 में ही निजाम कहे तो हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज, ये दोनों मिलकर के हैदर अली पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण में जब निजाम और अंग्रेज आक्रमण किया उसमें मराठे भी शामिल हो गए। ठीक है। फिर अगले वर्ष 1766 में हैदर अली ने चालाकी से एक काम किया, अर्थात कह सकते हैं कि निजाम, अंग्रेज और मराठा ये तीनों शक्तियां एक हो गए। तो जिससे हैदर अली ने राष्ट्रीयता की भावना जगा करके मराठा और निजाम इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। तो जिससे अकेले बचते हैं उनका नाम होता है अंग्रेज। ठीक है। अब अंग्रेज अकेले ही बचे तो अंग्रेजों को इससे बहुत ही आघात पहुंचा और इस प्रकार से अब अंग्रेजों की लड़ाई खुली रूप से हो गई, किससे? हैदर अली से। अर्थात ये कह सकते हैं कि अब जो लड़ाई बची है वह इंडिया वर्सेज अंग्रेज हो गई थी। ठीक है। वह लड़ाई अब आपको मैसूर युद्धों में देखने को मिलेगी। इस प्रकार से प्रथम मैसूर युद्ध आ खड़ा हुआ 1767 से 69 के बीच में। तो ये ध्यान रखेंगे सन 1769 के बीच में
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटिश और मैसूर ये दोनों लड़ाइयाँ हुई दोनों के मध्य, इसको कहा गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब हम सीखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस प्रकार से 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, इनको हम समझेंगे एक एक करके। कितने मिनट बना? ठीक है, अब हम अगले भाग में देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका परिणाम क्या रहा, इसके प्रमुख कार्य क्या रहे, इनको हम गहनता से अध्ययन करेंगे। आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था उस समय भारत में अंग्रेजी सत्ता का सर्वोच्च कौन था, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, इसे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।